कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवान का सत्य वचन में। आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो, दूसरों की गुलाम बनकर खुश रहने बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ, क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शयतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालतों को बदलने की, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सी बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता
बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। आपका अच्छा स्वभाव सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं जो लोगों ने समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जवान कभी फिसलने मत देना। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़े हैं। एक एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखा कर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र बनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आज जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वहीं आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो फिर कोई उदे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेढक को अगर सोने की ईंट पर भी बिठा दो छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं
सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूँ मैं। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं, कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जो चाहे वह करना जिंदगी में, लेकिन एक गुजारिश है, किसी से अधूरा प्यार मत करना। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैं वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। मैंने कुछ लोग लगा
रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए, पगार कुछ नहीं है उनकी पर काम ईमानदारी से करते है। यही प्रकृति का नियम है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। जिसका भी साथ दो खुलेआम, दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। 100 दुश्मन बने हमारे तो किसी ने कुछ ना कहा, एक हमसफर क्या बनाया। हजारों उंगलियां उठ गई, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अगर आपसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती नजर नहीं आती हो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। इश्क व खेल नहीं जो छोटे दिल वाले खेले रूह तक कांप जाती है। जिंदगी में 2 चीजों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दाव पर लगा दो, पर वह तो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं क्या मुझ पर, यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझते। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पक कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का संगीत मीठा पुरिया प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ
लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगा। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया। जिसने अपने परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह सबक का हाथ थाम लेता है। एक समय की बात है, एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता था कि राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। पहला भिखारी दूसरे से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांग, वह सभी की इच्छाएं पूरी करता है। दूसरे भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप कर देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी भगवान से मांगता है, भगवान उसे दे ही देंगे, लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, मुझे उसे थोड़ा धन देना चाहिए। यह सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि यह खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया
और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा कि यह देख खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले खीर। आधी खीर देकर वह भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला वहां नहीं था जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी। वह वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा कि जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सही समय आने पर अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। देर से ही सही, लेकिन भक्तों को भगवान की कृपा जरूर मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।